2023 है ना, IIT JEM Stats. So our next question is क्वेश्चन नंबर इज 31. इससे पहले हम 30 किया था है ना, सो वो भी आपको अच्छे से देखना है. सो वो रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस कह लो या बेसिक कैलकुलस कह लो. सो क्वेश्चन नंबर 31 इज अगेन मैट्रिसेस. तो हमने 1 2 7 16 26 27 30 इस पे हमने दो क्वेश्चन तो लीनियर अलजेब्रा के ऑलरेडी देख चुके हैं है ना. सो लीनियर अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ पा रहे हो, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस पेपर एनालाइज करो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप उनको एनालाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कंसेप्ट, आंसर नहीं चाहिए, कंसेप्ट अगर आप समझ पा रहे हो तो बेस्ट है ना. तो हम कोशिश करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में कि आप ऑफलाइन आइए है ना, ताकि 1-to-1 डिस्कस कीजिए, ताकि आपको क्या डाउट है, आपने वीडियो तो देख लिया पर हो सकता है आपका एक अलग डाउट हो, सर ये ऑप्शन मैंने ऐसा किया तो मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूँ, ये गलत है या सही है, मेरी अप्रोच में कहाँ प्रॉब्लम है. सो वो सब चीज़ें जो है वो आप मिलके आई थिंक ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकते हो. सो बी वेलकम. सो हमेशा पूछते रहिए क्वेश्चन. अब क्वेश्चन जो 31 है वो क्या कहता है कि M कोई 3x3 रियल मैट्रिक्स और डिफाइन नहीं किया. M कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स होता है पर रियल होगा, और P और Q आपने डिफाइन किया. जैसे हमने PQ देखा होगा, कुछ क्लिक हो रहा होगा है ना, M प्लस M ट्रांसपोज. मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपको सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू है ना. ये MSQ क्वेश्चन है तो दो भी सही हो सकते हैं है ना, तीन भी या चार भी या एक सही हो सकता है. तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल सेलेक्ट 4 से 5 मैथ्स के आते हैं. अगर आपने ये 10 नंबर खींच लिए, 8 नंबर खींच लिए, सिलेक्शन कहीं नहीं गया फिर आपका. तो इसलिए इस पे फोकस कीजिए कि मल्टीपल सेलेक्ट किसी भी तरह से, क्योंकि पार्शियल आंसर के नंबर नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, सारे ऑप्शन जो सही है वो आपको ठीक करने पड़ेंगे. तो आप कैसे करोगे कि आप पहले तो ध्यान से देखिए कि है क्या सर. ये P जो है वो है क्या, which is M plus M transpose. You know M is any matrix which is square. तो एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है. M कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, M अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा M plus M ट्रांसपोज सिमेट्रिक बन जाएगा. हाँ या ना, ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, हमने P नाम दे दिया पर ये तो प्रॉपर्टी है ना. कैसे सर, M plus M ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो क्या आएगा, M ट्रांसपोज प्लस M ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो दिस इज M ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, M इटसेल्फ. आ गया सर, इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो P इज नथिंग बट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये क्लियर होता है, P एक सिमेट्रिक है. और Q जो है व्हिच इज M माइनस M ट्रांसपोज, ये Q सिमेट्रिक Q ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं. M ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज व्हिच इज M ट्रांसपोज माइनस है. तो माइनस अगर मैं बोलूंगा तब जाके M माइनस M ट्रांसपोज आएगा which is, तो दिस इज Q इज नथिंग बट अ Q सिमेट्रिक. Q सिमेट्रिक. और आपको क्या समझ में आता है, Q का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3x3 ऑफ कोर्स, क्योंकि M का ऑर्डर 3x3 तो Q का ऑर्डर में 3x3 आएगा. 3x3 Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जैसे ही आप सुनते हो तो फर्स्ट क्या आता है क्लास में, याद क्या आता है जो हमने किया था कि एवरी ऑड ऑर्डर Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 है ना. कैसे सर, देख लो कि अगर Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर है एंड यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट, दोनों साइड पर डिटरमिनेंट डाल दो. और आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ Q और डिटरमिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज इज द सेम थिंग. एक ही बात होती है, दोनों प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए. डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ A, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ KA इज सेम एज K की पावर है डिटरमिनेंट ऑफ A. बहुत सारे बच्चे हैं उड़ा देते हैं वो K इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A लिख के आते हैं पेपर में. अरे यार ये सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, इस अरे आपको बचाइए यार बस. सो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -1 डॉट Q. तो डिटरमिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू -1 की पावर 3 आ जाएगा बिकॉज़ ये 3x3 है. डिटरमिनेंट ऑफ Q, डिटरमिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू माइनस साइन डिटरमिनेंट ऑफ Q. इसको इधर ले आओगे तो y is डिटरमिनेंट ऑफ Q इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ Q इज 0 बिकॉज़ इंडिया में 2 to 0 होता नहीं है तो क्या 0 होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू. सो एवरी ऑड ऑर्डर -1 की पावर 5 हो 7 हो 9 हो, एवरी ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई, 0 आएगा सर. और प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए आपको डिटरमिनेंट की पता, जो मैं क्लास में सारे दिन लिखवाता हूं. ये मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो हमने लिखी ना हो. डिटरमिनेंट ऑफ AB सेम है डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ B. बेसिक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ AB इज सेम है डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट डिटरमिनेंट ऑफ B. तो ये सारा ज्ञान अगर आपको मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ते क्लिक होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ
आपको ओवरव्यू दिया कि हमने क्लास में कर चुके हैं, ये जरूरत नहीं थी मेरे को बताने की, बट फिर भी अगर हमने कर लिया, अब सारे ऑप्शन तो बच्चों वाले दिख रहे हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और जोड़ लेते हैं ताकि फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे ये समझ में आया क्यू सिमेट्रिक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है। क्यू इज क्यू सिमेट्रिक, क्यू 3x3 का है एंड हेंस डिटरमिनेंट ऑफ क्यू शुड बी 0। व्हाट इज क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी दिख रहा है। अच्छा, व्हाट इज क्यू, अगर क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू स्क्वायर क्या होगा। अगर क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, व्हाट अबाउट क्यू स्क्वायर, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। व्हाट अबाउट 2q, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये पहले ही पता कर लेते हैं ना, इसका मतलब 2, 3, 4 कुछ भी एग्जाम में हो, तो अगर आपको प्रॉपर्टी आपने घर में पढ़ी है, इंस्टीट्यूट में आपने क्लास ले ली है मेरे से, तो क्या आपको समझ में आता है कि अगर क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू की पावर n क्या होगी। सर चेक कर लेते हैं, क्यू की पावर n का ट्रांसपोज इसके बराबर क्यू ट्रांसपोज की पावर n, एंड व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक, मतलब क्यू ट्रांसपोज इसके बराबर होगा -q के, तो यहाँ -q डाल देते हैं, तो इसका मतलब -1 की पावर n qn, ये तो आया -1 की पावर n qn। अब इसको देखो, अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो क्या होना चाहिए, qn हो जाएगा, और ये कब होगा, इफ n इज इवन। अगर n की वैल्यू 2 हुई, n की वैल्यू 3 हुई, तो ये तो qn लौटाएगा, q स्क्वायर q, तो qn ट्रांसपोज qn, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और अगर ऑड हुआ तब जाके ये आएगा, तो ये n अगर इवन हुआ तो एक केस बन गया, n अगर ऑड हुआ तो एक केस बन गया। तो क्या आपको समझ में आया कि अगर क्यू सिमेट्रिक है, अगर क्यू मैट्रिक्स, अगर या ए मैट्रिक्स कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए की पावर n स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब n ऑड होगा, दैट्स इट। अगर n इवन हुआ तो क्या बन जाएंगे, सिमेट्रिक, क्या बन जाएंगे, सिमेट्रिक। तो मतलब q अगर 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक है तो q स्क्वायर क्या होगा, इट शुड बी सिमेट्रिक, और q क्या होगा, इज क्यू सिमेट्रिक। ऑड ऑर्डर है तो स्क्यू सिमेट्रिक बना रहेगा, पर जैसे ही इवन ऑर्डर हुआ तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। इतनी बातें मुझे सिर्फ इन दोनों से समझ में आती है, इन दोनों बातों से मुझे ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। जैसे मैंने ये देखा, मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। ये ब्रेक डाउन 1 मिनट में आपके दिमाग में ऑलरेडी हो जाना चाहिए था पेपर में, कि सर ऐसे ऐसे काम चलेगा, दैट्स इट, मुझे और कुछ करना नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आप देखो इस ऑप्शन को, डिटरमिनेंट ऑफ p स्क्वायर q क्यूब 0 होगा, तो देख लेते हैं सर, डिटरमिनेंट ऑफ p स्क्वायर q क्यूब इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ p स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ q क्यूब। अभी देखा मैंने, ऐसा लिख सकते हैं। और q क्यूब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, q क्यूब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और कितने ऑर्डर की है, 3x3 की है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। p का कुछ भी होता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना, 0 इंटू समथिंग 0 ही है, खत्म कहानी, पहला बिल्कुल सही है। इसमें देखेंगे ट्रेस ऑफ q प्लस q स्क्वायर 0 होगा, जरूरी है क्या, ट्रेस ऑफ a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, वी नो दैट। तो ट्रेस ऑफ q प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ q प्लस ट्रेस ऑफ q स्क्वायर। अब ट्रेस ऑफ q 0 होगा, क्यों, ट्रेस ऑफ q हमेशा 0 होगा, वाई सो, क्योंकि q इज q सिमेट्रिक, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। अगर कोई क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, ये 0 ही होने पड़ेंगे, करेक्ट है। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज 0 फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 आ गया, बट आगे के क्यू स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है सर, सिमेट्रिक। तो क्या इसका डायगोनल एलिमेंट 0 होना जरूरी है, नहीं, क्यों जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, है ना। तो दिस इज नॉट ऑलवेज 0, दिस इज नॉट ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं, हमेशा जरूरी नहीं, हो भी सकता है ना। आप 0 मैट्रिक्स ले लो, 0 मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है सर। तो अब जब आपको ये बताना है कि ये जरूरी नहीं है ना, तब आपको एक बस एक काउंटर एग्जांपल चाहिए, आप बता सकते हो। अगर प्रूफ करना होता तो फिर उनको इन जनरल प्रूफ करना पड़ता, है ना। तो आपको बस बेसिक चीज पता होनी चाहिए थी, आपने 1 सेकंड में बता दिया।
कि Q जो है अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। Aij जो होता है अगर आप सॉल्व करोगे तो Aij विच इज माइनस Ij बन जाएगा, प्लस करोगे तो Ai की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, विच इज ऑब्वियस कि वो जीरो है। अब अगला आता है x ट्रांसपोज q स्क्वायर x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R क्यूब। लगता है आपको q स्क्वायर है ना, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स जो आपका मन करे वो आप मैट्रिक्स ले लो, है ना। तो q आप कोई मैट्रिक्स ले रहे हो जो अगर पहले आप कोई m चूज कर लो, वहां से q आई जाएगी आपके पास, है ना। यू कैन टेक एनी मैट्रिक्स और आपका काम वहां से बन जाएगा कि होना जरूरी नहीं है। q स्क्वायर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, q स्क्वायर जो है वो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यू कैन टेक एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई कैन टेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। q स्क्वायर को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेता हूं, तो अगर मैं x y z आइडेंटिटी विद x y z करूंगा तो क्या जीरो आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, है ना, कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो आप चाहो तो ले सकते हो, आप मतलब आपका मन करे कि सर मैं तो लेके ही देखूंगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट ये तो आपको समझ ही आ जाता है इतना लिखने के बाद कि इतना तो बनेगा नहीं सर, है ना। वी कैन टेक, हम बड़ा सा क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसको और छोटा भी बना सकते हैं। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे q स्क्वायर में मैट्रिक्स ले लेता हूं -1 0 0 0 -1 0 0 0 0। ये मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे पता है q स्क्वायर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे दिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने x ट्रांसपोज लिया विच इज x y z, ये एक मैट्रिक्स, एंड दिस इज x y z। क्या ये जीरो आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। -x -y, है ना, दिस इज माइनस x आ गया -y एंड दिस इज 0 एंड यहाँ पे x y z है, तो ये -x स्क्वायर -y स्क्वायर इज नेवर गोइंग टू बी 0 फॉर ऑल x, है ना। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये तो वैसे भी खत्म था। आपको पता है जैसे हमने q को समझा कि q स्क्वायर क्या है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। x ट्रांसपोज px इज बराबर ट्वाइस ऑफ x ट्रांसपोज mx के, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि बराबर आप यू कैन चेक, यू कैन टेक एनी एग्जांपल आल्सो और यू कैन डायरेक्टली प्रूव। आप m को i ले लो, बेसिक एग्जांपल, जैसे मैं आपको बार-बार क्लास में बोलता हूं, जब भी आपको कोई चीज लेनी होती है हमेशा स्टार्ट विद बेसिक व्हिच इज जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ यू टेक m इज i देन व्हाट इज p, i plus i 2i, है ना। तो नथिंग बट p is 2, तो व्हिच इज सेम हो जाएगा, वो आपके पास 2i मैट्रिक्स बन जाएगा, बेसिकली वो मैट्रिक्स बन जाएगा 2m टाइप की मैट्रिक्स। तो अगर आप p देखोगे तो दिस इज m plus m ट्रांसपोज है, नहीं m plus m ट्रांसपोज, तो दिस इज i plus i which is 2i। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे x ट्रांसपोज 2ix which is same as 2x ट्रांसपोज ix, तो सेम तो आ गया, 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, यू कैन डायरेक्टली पुट और यू कैन प्रूव p की जगह पे आप m plus m ट्रांसपोज डाल दो, और m जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है, तो m ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, n ही आएगा, तो दिस इज आल्सो ट्रू। तो ये एकदम बेसिक है, देखते समझ में आता है। मेन फंसता था केवल बात कि आप ये समझो पहले वाला और ऊपर वाला कि इन दोनों में कैसे काम चल रहा है। तो बस एक छोटा सा क्रैक ये था कि q स्क्यू सिमेट्रिक है, q स्क्वायर क्या होगा, q क्यूब क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है। बेसिक चीज हम डेली मतलब ये डेमो क्लास में करते हैं एटलीस्ट, तो उधर ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लिखा कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बस एक आईआईटी को अलग बनाता है कि बेसिक सा क्वेश्चन को भी जो प्रेजेंटेशन है व्हिच इज वेरी गुड। तो इसको ध्यान दीजिए, इसको डिटेल में समझिए, है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आंसर इज ए एंड डी व्हिच इज ऑफ कोर्स ए हम डिटेल में प्रूव कर लिया, डी में कह रहा हूं कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना है सर मैं तो प्रूफ करना चाहता हूं, बड़ा आसान है, मतलब बस आपके सब कुछ हाथ में लेना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है। बट अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो दिस इज सेम, दिस इज सेम ऑफ दिस बिकॉज़ स्केलर है ना, ट्वाइस ऑफ x ट्रांसपोज mx, क्वेश्चन वाइन खत्म हो जाता है। तो x ट्रांसपोज m ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज करोगे तो यू गेट द सेम थिंग x ट्रांसपोज mx, क्योंकि m ट्रांसपोज m होता है ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। क्वेश्चन खत्म, a and d इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, वापस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, समझिए डिटेल में और ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, फिर से लीनियर अलजेब्रा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय।